आदिवासी तो जिंदा रहना चाहिए, आदिवासी जाग जाना चाहिए हमारे विचारों में, हमारे संघर्ष में, हमारी पहचान में, हमारे स्वाभिमान में। आदिवासी तो घूमना चाहिए हमारे गांव में, हमारे नार में, हमारे गोटिल में, हमारे गीत में, हमारे त्योहार में। आप लोग नाम सुने होंगे जंगो रायता। गायता केवल गांव बसाने वाला आदमी नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी हम लोग हैं जैतपुरी में और यहाँ पे आज राज्य स्तरीय गायता ज्वारनी बना रहे हैं, कार्यक्रम हो रही है। जो कि अपने साथ है तरुण, मनोज एंड गर्ल्स मन भी है। और हम लोगों ने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया है। अपन को जाना है इधर, जो कि हम लोग अभी रोड क्रॉस करेंगे। यार बहुत भीड़ है, गाड़ी वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लाइन से लगा हुआ है। हेलो ब्रो। हेलो सबको सेवा जोहार। हेलो बाबू, सेवा जोहार। ये रहा तरुण, ये रही गर्ल्स मन। सेवा जोहार। चले चलो, आप लोग सामने हो जाओ, सामने हो जाओ। यानी तो पूरा दिख रही है। यानी हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। गाड़ी आ रहा है, धीरे धीरे धीरे। तो गाइस अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई। ये देखो वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है यार। और यहाँ पे रहे दादा मन। कुछ लोग इधर से रिटर्न हो रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से ग्राम पंचायत जैतपुरी की ओर से जिला राज्य स्तरीय। अरे भाई नमस्कार यार, जोहार। कहाँ तक पैदल चलना है तरुण? आगे तक। हेलो ब्रो मनोज। वो तो मेरे को रुका रहा है भाई, मैं क्यों रुकूं यार। हाँ। अरे ताबक तोड़। मनोज के फ़ोन में अच्छा क्वालिटी आ रहा है, वीडियो भी अच्छा से बन रहा है, पोर्ट्रेट मोड में। पीछे पूरा ब्लर कर दे रहा है। और तरुण बढ़िया भाई, तरुण स्मार्ट लग रहा है आजकल। थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे रही गाड़ियाँ और इधर रहे मिठाइयाँ। पैसा ही क्या बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे बाबू, ठीक है बाद में लेंगे यार। मुस्कुरा दिया। ये देखो यार बच्चे लोग। और अभी ज्ञानी ब्लॉगिंग कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो गाइस आज हम आए हैं गायते ज्वारनी में। चोको आते टाइम खाएंगे भैया, आते टाइम खा रहे हैं हम लोग। पॉकेट में दे रहे हैं क्या? और सभी खा लेते हैं यार। गायता ज्वारनी प्रीम दे देते भाई। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। पूरा सेब फल केला सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। जानबूझ के ला रहे हैं भाई। हाँ। जय सेवा, सेवा जोहार। अरे मैं तो आगे आगे चल रहा हूँ, मेरे साथी लोग पीछे रहे। और इधर जितनी भी दुकानें लगी हुई है सब में बहुत भीड़ है, सब में बहुत भीड़ है। अब अपन लोग जाएंगे यहाँ से राइट। ये देखो, चलो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन, सेवा जोहार करता हूँ, करते हैं, ठीक है। इधर पूरा पानी पानी हो गया है। आई मीन इधर बहुत पानी गिरी, क्योंकि ये देखो इधर पूरा पानी पानी है। ये क्या का है भाई, ये क्या का है आप लोग बताओ। मनोज ये क्या का है यार? नारियल का। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतपुरी। मनोज क्या कर रहा है भाई?
वो समय का नजाकत को समझे, कुछ समय का नजाकत को समझे, तरुण अंदर वीडियो शूट करने जा सकते हैं क्या? जाके देखेंगे, मजा करेंगे तो वापस आएंगे। और देखने वाले चारों साइड, कोई बैठे बैठे देख रहा है, कोई बाउंड्री में चढ़ के, कोई स्टेज पे चढ़ के देख रहा है, क्योंकि छोटी हाइट वालों को नहीं दिखता, सामने वालों को बैठने बोल रहे हैं, वो लोग बैठ नहीं रहे हैं। तरुण इधर से भी नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं। ये जो हमारी संस्कृति है। तो दोस्तों यहाँ पे चिवड़ा भी बनाया गया है, जो हम लोग नवाखानी में खाने के दिन तीखा लगाते हैं कि गाय का ज्वारनी में भी चिवड़ा मिला था अपने को बपना में, और यहाँ भी मिल रहा है। तरुण तो एक्साइटमेंट है, चिवड़ा खाने मिलेगा बोल रहा है भाई। अरे रहना, एक्साइटमेंट रहना यार। और इधर से अरे दादामन छोटे छोटे मंदिर रखे हैं। जाओ तुम, जाओ। एक क्रांतिकारी विचार मैंने लिखा है आपके लिए। आदिवासी को जिंदा रहना चाहिए, मैंने खुद लिखा है। तो आदिवासी को जिंदा रहना चाहिए, हमारी सांसों में, हमारे रगों में, हमारी संस्कृति में, हमारे जुबान में। आदिवासी को जिंदा रहना चाहिए, आदिवासी जाग जाना चाहिए हमारे विचारों में, हमारे संघर्ष में, हमारी पहचान में, हमारे स्वाभिमान में। आदिवासी तो घूमना चाहिए हमारे गांव में, हमारे नार में, हमारे गोटुल में, हमारे गीत में, हमारे त्योहार में। आदिवासी तो लड़ना चाहिए अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए। जो और याद रखो, जब जब तक हमारी साथ चलेगी, अपने आदिवासी तो अमर रहेगा, क्योंकि मेरा जीवन जो है आदिवासी के लिए है। ये दादा हमारे सतीश दादा से हमने सीखा है। हमारे जितने भी गोटुल यहाँ पर विचारों से चलते हैं, और बिल्कुल आपने आज के विचार के बाद एक क्रांति आएगी, और बिल्कुल आज कोंडागांव बस्तर संवाद को पूरी दुनिया सुनना चाहता है। आज एक दुनिया सुनेगी कि हमारे जो गायता जौहरनी कार्यक्रम में है, हमारे गायता के जो प्रमुख हैं, हमारे गांव के प्रमुख हैं, इनका हम बहुत बहुत आभार करेंगे कि उन्होंने सतीश पंदाम दादा को इस गोंडवाना समाज समिति के द्वारा उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये मंच में दादा आपको सौंपता हूँ, आप चाहे तो 1 घंटा बोले या 2 घंटा, और कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो व्यक्ति जाएगा वो आदिवासी नहीं है, ये बात याद रखिए आप। एक धुन के साथ मैं चाहूंगा आप लोग नाम सुने होंगे जंगो रायता। गायता केवल गांव बसाने वाला आदमी नहीं है, वो गांव को सुरक्षित रखने वाला आदमी भी है। वो होता है गायता। मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम आदिवासी भाइयों और गैर आदिवासी भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं समाज की अदालत में बात कर रहा हूं।
मैं समाज के बीच में बात कर रहा हूं। यह हमारे समाज की जन अदालत है। आप लोग ताली मत बजाओ। ये हमारी जन अदालत है, हमारी सामाजिक पंचायत है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी असुविधाएं हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं, तकलीफें हैं। हमारे समाज का दर्द जो है इस देश में कोई नहीं सुन रहा है। इस देश की पहली महिला, इस देश का सर्वोच्च पद आदिवासी महिला के पास में है। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, लेकिन उसके मन में इतनी दहशत है कि वो आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को आदिवासी संबोधित नहीं कर पाई। वो आपको आदिवासी बोलने के लायक नहीं है। वो डर रही है, यहां के आरएसएस के विचारों से डर रही है। एक राष्ट्रपति महिला, वो भी आदिवासी, और आदिवासी दिन पर ही तुमको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा मजाक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अब देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। इसको कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बना सकता है, क्योंकि इस जल जमीन जंगल के सही हकदार आदिवासी है। 45 साल के बाद, यानी 60 साल के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक है और उसे इस देश का मूल मालिक होने का सम्मान मिलना ही चाहिए। और ये सम्मान देने का कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2010-2011 में। आंदोलन तुमको समाज को एक लाने के लिए करना पड़ेगा। यह सिद्ध हो चुका है कि जितने आदिवासी हैं भारत के, उनका डीएनए, जम के बोलो, उनकी संस्कृति, तो समाज भी, आंदोलन भी और विचारधारा भी। तो फिर कहां से नई नई दुकान खोल रहे हो? कोई आता है भाऊ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कोई आता है मैं सचिव हूं, महासचिव हूं। अबे मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता तेरे को, यहां पर आ और तेरा भेजा बता कि तू इस समाज को बचा पाएगा कि नहीं पाएगा। ये खेल गम्मत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेंगी इस पे बात करने की सवाल है। ये मजबूत सवाल है। मैं झूठ पर बात नहीं करना चाहता हूं। सच बोलो, सच समझो, वास्तविकता में जियो, तो समाज के सामने सही सिद्धांत जाएगा। बात साथियों, आज की जरूरत है हम एक विचारों पे अपना सामाजिक मिशन पूरे देश में खड़ा करें। पूरे देश में हमारा एक वैचारिक मिशन होना चाहिए, यहां तक के कि हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी सामाजिक मिशन होना चाहिए। मैं तुम लोगों को बोलता हूं, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था कि नहीं? नेपाल भारत का हिस्सा था कि नहीं? बांग्लादेश भारत का हिस्सा था कि नहीं? नागालैंड भारत का हिस्सा था कि नहीं? अभी भी है। मैं ये पूछता हूं, पाकिस्तान में आदिवासी मिल रहा है, नेपाल में आदिवासी मिल रहा है, श्रीलंका में आदिवासी मिल रहा है, बांग्लादेश में आदिवासी मिल रहा है, भारत में क्यों नहीं मिल रहा? ये षड्यंत्र है, इसको समझो। ये मोहनजोदाड़ो की जो लिपियां मिली है, ये संस्कृत में नहीं पढ़ी जा सकती। इस देश में संस्कृत को सम्मान दे दिया गया, हमको कोई तकलीफ नहीं है, उसको प्रथम भाषा का दर्जा मिला। तुम्हारा क्या है?
तुम्हारी बोली भाषा जो संस्कृत आया नहीं था उसके पहले से इस देश में है, उसको कौन सी भाषा का दर्जा देंगे हम? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर आदमी का एक अलग मकाम, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में इस देश में सब लोग अपने अपने तरीके से वंशवाद की विचारधारा को फैला रहे हैं। आदिवासियों के सामने प्रश्न यह है कि वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाए। आदिवासी के सामने प्रश्न यह है अपने अधिकारों को कैसे बचाए, अपने आप को कैसे बचाए, अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाए। मणिपुर ने साबित कर दिया कि इस देश का दृष्टिकोण आदिवासियों की तरफ देखने का क्या है। महिला राज्यपाल थी मणिपुर की, महिला राष्ट्रपति है देश की, और आदिवासी महिला को खुलेआम दंगा घुमाया जा रहा है। उसको भरे चौक पे गोली मार दी। किस कौन से समाज के साथ में हुआ ऐसा? अचानक आदिवासियों के साथ में कैसा हुआ? इस पर भी चर्चा करो। तुमके दिमाग में ऐसा मत सोचना छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है तो होना चाहिए नागपुर से दिल्ली जाने वाली यानी ट्रेन का नाम गोंडवाना एक्सप्रेस रख दिए तो गोंड फ्री में जाएगा क्या? ये चॉकलेट दे रहे हैं आपको। हमको आदिवासी राज्य नहीं होना, आदिवासियों का राज्य होना। इसमें बहुत फर्क है। आपका नाम का कोई बात कर लिए, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का है, सब बोलते हैं आदिवासी राज्य है। यहां पे सबसे दयनीय हालत आदिवासियों की है। बेचारे 8 महीना घर में नहीं रहते हो, उनके बाल बच्चे क्या पढ़ते होंगे दूसरे प्रदेश में जाकर। वो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या अन्याय होता है आपको मालूम है? हमारी मां बहनों के साथ रेप होता है, ठेकेदार लोग रेप करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती है, उनका खाना भी पेट भर के नहीं खा सकते तो शाम में मंदिर के सामने भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। मजदूरी करने पर भी उसका पेट नहीं भर रहा और इतने मजबूर हो गए कि भीख मांगने के लिए तैयार है अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए। कौन से समाज की ऐसी अवस्था है भाई? कौन से समाज की? कौन नेता बनना चाहता है आदिवासियों का? चलो सामने आओ, इस समाज की बागडोर को समझो, इस समाज के प्रश्नों का अध्ययन करो, इस समाज के दर्द को समझो और सामाजिक जीवन समर्पित करके इसका नेतृत्व करो। सब आओ।